तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी कर दी है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारी कुछ डिटेल चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसको जेपीएससी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी की ओर से यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जैसे कि बोला गया है, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति परीक्षा। यह जो सिलेक्शन दिया जाएगा, आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, और पोस्ट का नाम क्या है? तो पोस्ट का नाम है, आपके पद का नाम खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, इंग्लिश में बोलेंगे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, या फूड सेफ्टी ऑफिसर। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे टोटल जो है 56 पोस्ट है, यानी कि 56 पद हैं, जिसमें से जनरल से आपके 22 पद हैं, एसटी से 14 पद हैं, एससी से आपके 6 पद हैं, BC1 से 5 है, BC2 से 3 है, उसके बाद EWS से 6 हैं, आदिम जनजाति में एक भी नहीं है, महिला के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, खेलकूद कोटा से 2 सीटें रिजर्व हैं, जो दृष्टि निषक्त हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व है, और श्रवण जो हियरिंग कंडीशन है उनमें जो है 1 सीट रिजर्व है, और चलन निषक्त जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए 1 सीटें रिजर्व हैं। तो इस तरह से टोटल जो है 56 सीट यहाँ पे रखा गया है। अब देख लेते हैं तो इनको जो सैलरी दी जाएगी वह वेतनमान होगा इनका 9,300 से लेकर के 34,800 ग्रेड पे 5400 के आसपास, यानी कि सैलरी आपको जो है बहुत अच्छा मिलेगा। इसके लिए आप चिंतन करना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी वो मैं बता ही देता हूँ, 56,000 से लेकर के आपका 1,80,000 के बीच में सैलरी रहेगी। ठीक है, तो सैलरी तो कम नहीं है जी, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर अदर अनाउंसेस भी रहेंगे आपके, कुल मिलाकर मतलब 2 लाख के आसपास सैलरी रह जाएगा। पद जो है आपका अस्थाई है, और ग्रुप बी का पोस्ट है। ग्रुप बी का पोस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत हाई लेवल का पोस्ट। ठीक है, और अवधि कितनी है? तो 2 वर्ष की है, परीक्षा मान्य अवधि 2 वर्ष की। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है? तो बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, या तेल प्रौद्योगिकी, या कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस, या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान, या फिर जैव रसायन विज्ञान, या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान, या मेडिसिन में डिग्री, या फिर रसायन शास्त्र में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन खेद की बात यह है कि ये सारे जो कोर्सेस हैं बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक है, आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस फॉर्म को भर पाएंगे, और यहीं पे सबसे जो है अधिक निराशा वाली बात होगी। आप में से बहुत से लोग बस वीडियो को यहीं पे आप स्किप करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पोस्ट नहीं है। ठीक है, फिर भी जानकारी जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। उम्र सीमा की गणना आपके 1 अगस्त 2020 के अनुसार की जाएगी, और इसमें आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतम उम्र जनरल कोटा से 35 वर्ष, ठीक है, BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष, फिर महिला के लिए BC1 और BC2 के महिलाओं के लिए 38 वर्ष, जो अनुसूचित जनजाति हैं ST SC महिला या पुरुष उनके लिए 40 वर्ष, और EWS के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है, विकलांग के लिए यहाँ पे अलग अलग रखा गया है, बहुत सारे एज है विकलांग के लिए। आगे देखते हैं तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि आपको जो है नियुक्ति हेतु चयन, तो नियुक्ति हेतु जो चयन होगा वह आपका परीक्षा होगा। ठीक है, परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। पहले परीक्षा होगा जिसमें बोला गया है कि परीक्षा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रकृति का होगा, और यहाँ पे आपका जो है इसमें 200 अंकों का होगा। फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा 30 अंकों का। उसके बाद जो है आपका इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा विवरण दिया गया है परीक्षा के बारे में, सिलेबस। ठीक है, अगर आपको अब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो अब मैं आपको केवल फॉर्म भरने का डेट बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसका PDF डाउनलोड करेंगे। ये PDF आप खुद से पढ़िएगा एक बार। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो, और डेफिनेटली फॉर्म भरना है तो पढ़ना है तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको डेट बता देता हूँ कि कब से ये फॉर्म अप्लाई करना शुरू होगा। सबसे पहली बात कि ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म फीस रखा गया, बहुत ज़्यादा रखा गया है। देखिए यहाँ पे फॉर्म फीस रखा गया है 600 रुपये जनरल और OBC के लिए। ठीक है, वहीं पे आपका जो है झारखंड राज्य के ST SC और इनके लिए फॉर्म फीस है 150 रुपये। ठीक है, प्लस बैंक चार्ज जितना भी लगेगा
50-60 रुपया चाहे 20-30 रुपया लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। अब देख लेते हैं तो आवेदन की यहाँ पे डेट बता दिया है इन्होंने, और वो है आपका स्टार्ट हो जाएगा जून में, यानी कि इसी महीने में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जुलाई तक चलेगा। जैसे कि यहाँ पे डेट बताया गया है, आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 14 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 15 जून से 14 जुलाई तक के बीच आप फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है दिनांक 14/7 से लेकर के 17, यानी कि 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच जो है आप अपना परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो इतने दिन तक आपको जो है डेट है, आप फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म फीस वगैरह सारा कुछ। और बाकी अगर आपको भरना है तो डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन को पूरा रीड कीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त या भाई या बहन इसी प्रकार की नोटिफिकेशन चाहते हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड की ऐसी वैकेंसी दी जाएगी जो कि किसी अदर चैनल में मिल ही नहीं सकती है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा तो गवर्नमेंट की वाली बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना बताऊँगा कि दोस्तों मैं जितना आपके लिए लाऊँगा वैकेंसीज, उतने शायद ही किसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और झारखंड को इसी तरह से सपोर्ट करके हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा राज्य जो है अभी भी बहुत पीछे है अदर राज्य की तुलना में। ठीक है, तो जोहार झारखंड।